शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। जल से शीतल करें, एक पुष्प दे दीजिए बस। आरती ले लीजिए माता जी, समर्पण करें। पाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता, गृहाण परमेश्वरा गृहाण परमेश्वरी चढ़ादे प्रणाम करें। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। श्री बंसी विभूषित करार, नवनीर दाभा, पीतांबरा, दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, दरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता, वंदे श्री गुरु परंपरा। काहू केवल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, हम सोवे पाँव पसार। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डो, कभी बिगड़ती न सुनी उसकी
नंद किशोर सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को दोई सुघर कह हरिदास भजवे को दोई सुघर कह हरिदास। प्रेम से कई भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई भाई प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भाई प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भाई प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भाई प्रेम सगाई। ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनो, प्रेम के बस नृप सेवा कीनो, प्रेम के बस नृप सेवा कीनो, प्रेम के बस नृप सेवा कीनो। आप बने आप बने हरिराई, राज सुजाग्य युधिष्ठिर कीनो, राज सुजाग्य युधिष्ठिर कीनो, राज सुजाग्य युधिष्ठिर
नचाई। सूर क्रूर इस लायक नहीं, सूर क्रूर इस लायक नहीं। कहीं लगी करब बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर अखिलेश्वर जगदाधार जगत नियंता भक्तानंद वर्धन भगवान श्याम सुंदर के साक्षात वांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुत श्री हनुमंत लाल जी की पावन सन्निधि अनंत विभूषित गो विप्र संत सेवी ऐसे हमारे सबके लाडले प्यारे दुलारे परम पूज्य महंत श्री रमेश दास जी महाराज, श्री अयोध्या धाम से पधारे हनुमानगढ़ी के महंत परम पूज्य श्री प्रहलाद दास जी महाराज, परम पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे अयोध्या के विद्वान मूर्धन्य विप्रजन, समुपस्थित भागवत भागीरथी आस्वादन परायण जनता जनार्दन भाई बंधु बड़े बुजुर्ग बच्चे सच्चे एवं ममतामयी करुणामयी माताएं बहनें एवं यज्ञ के इस संकल्प को लेकर के जिनके सत्संकल्प से ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसी यज्ञ की यजमानी दृश्य अदृश्य चेतन अचेतन अमलात्मा विमलात्मा एवं समस्त जगत चराचर में आप सबों में ठाकुर जी की झांकी निहारते हुए और श्रीमद् भागवत कथा का जो सत्र प्रथम सत्र में हम लोग बड़ा सुंदर चर्चा हमने श्रवण किया। भागवत की कथा सुन करके कुंती और द्रौपदी जैसे महान स्त्रियों का चरित्र हमारे भारतवर्ष को और महान बनाता है। हमने द्रौपदी के जन्म की कथा बताई, जिस भीष्म की चर्चा हमने की उनका जो मुख्य नाम देवव्रत था, पिता के सेवा के लिए एक बार उनके पिता श्री शांतनु जब वो गए गंगा तट पर, एक महिला की कन्या को देखा। वैसे वो दिव्य कन्या थी, कोई साधारण कन्या नहीं थी। और महाराज उनके शरीर से 4 योजन मतलब जहां वो कन्या रहे महाराज जी 48 किलोमीटर चारों ओर सुगंध फैलता था, सेंट। वैसे इनका नाम पहले मच्छोदरी था, मत्स्य की कन्या है, लेकिन इनके पराशर ऋषि की कृपा से महाराज इन्हीं के पुत्र वेद व्यास और पराशर ऋषि की कृपा से ये मत्स्य गंधा जो थी वो सुगंधा बन गई। उन पर राजा शांतनु मोहित हो गए, पर उस कन्या से कहा कि तुम चलो रानी बना के रखेंगे। कन्या ने कहा कि मेरे पिता से पूछ लो, क्योंकि कन्या जो होती है पिता के अधीन, भाई के अधीन। उसके पिता ने कहा कि मुझे, वैसे आप बूढ़े हो गए हैं और मेरी कन्या जवान है और आपका एक पुत्र पहले से है, तो अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो उस देश का राजा तो आपका जो बड़ा पुत्र है वही ज्येष्ठ संतान ही राजाओं में गद्दी का उत्तराधिकारी होता है। इसलिए यदि मेरी बेटी के गर्भ से जो भी संतान हो और वो वहां के राजा बने और ये शर्त आप पालन करें तो हम अपनी कन्या आपसे विवाह दें।
देखिए एक पिता पुत्र का कैसा दिव्य संबंध है। राजा शांतनु ने विचार किया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी अवस्था ज्यादा नहीं, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने जवान बेटे की कामनाओं की बलि नहीं चढ़ा सकता। मन महसूस करके घर में आ गए। और प्रेम एक ऐसा चीज है जिसे रोग लग जाता है, ना आदमी ठीक से खाता है, न पीता है, न बोलता है, न चलता है ना। आधी आधी रात, रात रात भर सोते नहीं राजा। शरीर की स्थिति अलग हो गई, सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो गई। भीष्म जी देवव्रत ने पता किया मंत्रियों से, तो पता चला कि मेरे पिताजी एक कन्या पर आ सकते हैं। रथ लेकर के गए और उस कन्या को प्रणाम करके मां कह के संबोधित किया। उसने कहा देखो तुम ब्याह करके ले चलो तो मैं तैयार हूं, बिना शर्त के। बोले नहीं, मेरे पिता का दिल, देखिए पुत्र हो तो देवव्रत जैसा, मेरे पिता का दिल जिस कन्या पर आ गया है वो कन्या मेरी मां है, इसलिए आप मेरी मां होना स्वीकार करिए। और बहुत मेहनत कर करके शर्त की बात जब, तो वही देवव्रत ने गंगा जी के सामने दोनों भुजाओं को उठा के कठिन प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, और मैं अपने भाइयों की उस गद्दी पर जो भी राजा बनेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। और उस कन्या को रथ पर बैठा करके मां बना करके लाके अपने पिता को सौंप दिया। देवव्रत की प्रतिज्ञा, इसलिए उनका नाम हुआ भीष्म, कठिन प्रतिज्ञा करने के नाम। इसलिए मेरे सज्जनों, फिर तो माता पिता दुनिया के ऐसे तत्व हैं जो संतान को वो दे सकते हैं जो देवी देवता भी दे सके। शांतनु ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने अपनी जिंदगी का त्याग किया है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जिंदगी में जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम मरोगे। मौत की कोई औकात नहीं कि तुम्हें वो चाहे तो मार ले जाए, ऐसा नहीं। तुम जब चाहोगे अपनी इच्छा से मरोगे, ऐसा वरदान दिया। और जो भीष्म जी की कथा आप लोगों ने श्रवण की, राजा परीक्षित को श्राप लगा, गंगा तट पर पधारे, यहां तक की कथा हमने वर्णन की। और राजा परीक्षित जब उस गंगा तट पर आए, भारतवर्ष के प्रायः सारे महात्मा वहां एकत्रित हुए, क्योंकि राजा परीक्षित धर्मात्मा थे, पापी नहीं थे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है महाराज, धर्मात्माओं के अगर बुद्धि खोपड़ी पर अगर कलयुग बैठ जाए तो ये कलयुग गलत भी करा देता है। अयम युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। कई बार समय का दोष होता है महाराज। बड़े बड़े लोग ना बड़े धर्मात्मा होकर के भी गलत कार्य कर बैठते हैं। वो कुछ क्षण ऐसा होता है। इसीलिए इन राजा की कल्याणी के लिए प्रायः बड़े बड़े महापुरुष सब पधारे हैं। और भरी सभा में राजा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैं तो नीच, अपने आप को अधम कहा कि मैं तो अधम हूं, मैंने इन महात्माओं का ही अपराध किया है। और ये महात्मा कितने दयालु हैं कि अपराधी को भी कल्याण कर। अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीय शीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचा दूरात् विसृष्टं पतगर्य कर्म। जिन ब्राह्मणों, जिन संतों के चरण रज हमें मस्तक पर लगाने चाहिए, मैंने उन महापुरुष के गले में मैंने मरा सर्प डाल दिया। इतना बड़ा मैंने अपराध किया, और फिर भी उस राजा पर कल्याण करने के लिए आप सब समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरास्त्र पृष्ठे। ये लग रहा है जैसे साक्षात वेद ही मूर्तिमान विराजमान है। आप सब बड़े बड़े शास्त्र पुराण ही मूर्तिमान बैठे हैं,
पर आप लोगों से एक ही प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछा है कि मरने वाले का कल्याण कैसे होगा। और ये राजा परीक्षित का प्रश्न नहीं, पूरे संसार का प्रश्न है। हर आदमी को एक दिन मरना ही पड़ेगा। श्रद्धा से मरोगे तो कल्याण हो जाएगा, अश्रद्धा से मरोगे तो दुर्गति से हो जाएगी। अब आप ये भी कहेंगे कि महाराज श्रद्धा से भी मरा जाता है, तो कल हमने जो विप्रकुलावतंस श्री आत्मदेव जी की कथा सुनाई, गोकर्ण के ज्ञान से मृत्यु में आत्मदेव जी की श्रद्धा भई। हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, कहा कि नारायण जो कल दुई बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को हमेशा याद रखोगे ना तो जीवन में गलत नहीं होगा महाराज। कितना बड़ा भी आदमी हो, कितना भी उसको काम हो, बिजी हो, चल रहा हो, और कोई ज्योतिष पढ़ने वाला ब्राह्मण उसे बता दे कल 12 बजे तुम्हारी मृत्यु है, फिर देखो क्या करता है। न पत्नी अच्छी लगेगी, न बच्चे अच्छे लगेंगे, न बिजनेस अच्छा लगेगा, फिर तो हनुमान जी के आगे नाक रगड़ेगा, हे हनुमान दद्दा अब तो तू ही कल्याणी लगा, पार लगा बेड़ा। दुनिया में वो सामर्थ्य नहीं है कि मुझे बचा सके। एक बार एक हमारे महाराज जी जैसे सदगुरु के पास एक शिष्य आया, तो उनको वही बताया कि परसों तेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए जा 3 दिन के अंतर तू जो कर सकता है कर ले। महाराज वो घर आया और घर में किवाड़ लगा के न तो खाए न पिए न कुछ करे, 3 दिन तक किवाड़ बंद रख करके, और जब समय देखा 12 बज गया, उसकी मृत्यु भी नहीं हुई, तब वो बाहर निकला और सरपट दौड़ पड़ा आश्रम। हनुमत वाटिका आश्रम आ गया। महाराज गुरुजी आपने तो कहा था कि वो 12 बजे परसों मौत हो जाएगी, लेकिन हम तो देखिए जिंदा खड़े हैं। महाराज जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हारे कितने काम पेंडिंग थे? बोले काम तो बहुत पेंडिंग थे। तो क्या तुम सब काम कर लिए? बोले महाराज काम वाम का तो नाम ही नहीं। जब से आपने कहा इतनी घबराहट हो गई कि मैं मरूंगा, तो मैं सोचा जिंदगी भर तो मैं काम ही करता रहा, अब थोड़ा समय तो राम का नाम लें। महाराज 3 दिन तक अखंड भगवान के नाम का जाप करता रहा, और नाम महाराज की ऐसी कृपा रही कि आपकी कृपा से महाराज कुछ नहीं हुआ। संत मुस्कुराए, कहा कि तेरी मृत्यु नहीं थी, हम तो केवल टेस्ट कर रहे थे कि तुम कैसा है। तो बोले 3 दिन में महाराज जी दुनिया के सारे चीज का अनुभव हो गया। दुनिया की असली सच्चाई भगवान के भजन में। और आप नाम की महिमा में राजा सुकंत की कथा सुनते हैं। राजा सुकंत महाराज एक बार आए अयोध्या, सबको प्रणाम किया, लेकिन राजा वो सुकंत ने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अरे अब महात्मा बुरा मान गए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि आपको प्रतिज्ञा करनी, राजा सुकंत का वध करना पड़ेगा। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली। राजा सुकंत को पता लगा कि अरे राम राम, तो मेरी मृत्यु का अब तो कोई बचाने वाला नहीं है। अब उसको तो मौत सामने, राम प्रतिज्ञा करें और कोई बच जाए, ऐसा संभव नहीं है। राम कभी राम असत्य नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। अब तो भागे भागे वो सीधे किष्किंधा पहुंचे और मैया अंजना के शरणागत हुए। मैया कृपा करो। किसी संत ने बता दिया कि तुम हनुमान के शरण में मत जाना, मां के शरण में जाओ।
क्योंकि अगर हनुमान सुन गए कि हाँ राम जी ने प्रतिज्ञा की है तो शायद वो हट जाएं, स्वामी की आज्ञा में वो टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन मां की अगर आज्ञा हो गई तो फिर हनुमान जी उससे विरत भी नहीं होंगे। अंजना मैया ने सारी स्थिति को समझी और फिर हनुमान जी को भी शपथ दिलाया कि हनुमान हमने तुम्हें आज तक कोई काम नहीं सौंपा, आज मेरा एक काम करना होगा। अब मां कह रही है तो कोई खराब काम थोड़े होगा। अपनी मां के कहने से हनुमान जी ने शपथ प्रतिज्ञा कर ली और बाद में राजा सुकंत जो छिपा था ला करके हनुमान जी को दिखा दिया, कहा ये देखो राजा सुकंत हैं, भगवान श्री राम ने इनको परसों मारने की प्रतिज्ञा की है, अब तुम ही दुनिया में एक ऐसे हो जो कि भगवान राम के कोप से बचा सकते हो। अब हनुमान जी बेचारे चक्कर में पड़ गए कि अपने स्वामी से अब विरोध तो लेना पड़ेगा। अब क्या करें, एक तरफ राम जी की प्रतिज्ञा है, एक तरफ मेरी मां का आदेश है। और इसीलिए कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम और बुद्धि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी जब लंका गए तो इतने विघ्न परीक्षा के रूप में आए। महाराज जी जो पहलवान लोग तो होते हैं ना उनकी बुद्धि बड़ी मोटी होती है प्रायः देखें, और हम महाराज जी क्षमा करेंगे हनुमानगढ़ी से, वैसे आप तो ठीक है कुश्ती वस्ती नहीं लड़ते हैं, लेकिन प्रायः पहलवानों की स्थिति आप देखो, जिसका शरीर बढ़िया है और थोड़ा सा बलशाली है उसकी बुद्धि बहुत तीव्र नहीं होती है। और तीव्र बुद्धि वाले को जो होते हैं लोग ना दुबले पतले होते हैं लेकिन उनके शरीर में बल नहीं होता, हवा गाड़ी। तो इसलिए हनुमान जी महाराज सब हैं, बल भी हैं, कनक भूधराकार शरीरा बुद्धिमताम वरिष्ठम भी है। हनुमान जी ने सोचा कि इस अवसर पर क्या किया जाए। बोले चलो अब अयोध्या मेरे साथ, जहां से समस्या उत्पन्न हुई है वही निवारण करा जाए। अयोध्या सुगंध को लेकर के आए, बोले देखो कुछ नहीं करना, तुमको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करो, आकंठ मग्न सरजू जी में कंठ तक जल तक जाओ और जब तक तेरा टाइम है 3 दिन की बात है, तीनों दिन वो सरजू में खड़े रह करके और भगवान के नाम का जाप करते रहो। और भगवान के नाम का जाप करोगे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। अब भगवान श्री राम ने खुजवाया कि सुकंत कहाँ है, पहले पता लगाया तो पता चला कि वो तो अयोध्या में ही सरजू नदी में है। अरे तो बोले अब तो ठीक है, भगवान श्री राम ने अपना बाण चला दिया। और महाराज भगवान श्री राम के बाण जब चलता है, एक बाण शत्रुओं तक जाते हुए खरब निखरब च महिमा, जाते जाते अरबों खरब में हो जाता है, मारपीट करके लौट भी आता है। पर भगवान राम का बाण आज गया, सुकंत को देख करके महाराज परिक्रमा करके बार बार लौट जाए, भगवान बार बार चलावे। भगवान सोचने लगे इतने बड़े युद्ध में नहीं, रावण को मारने में एक भी मेरे बाण असफल नहीं गए, ये कौन ऐसा है, सुकंत में ऐसा क्या है जो कि मेरे बाण असफल हो जा रहे हैं। राम जी ने बहुत प्रयास किए लेकिन एक भी बाण काम नहीं किए। तो राम जी ने सोचा कि लगता है इसमें कोई दिव्य शक्ति है। बगल पास में हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, हनुमान जी की ओर देखा तो राम जी ने कहा कि लगता है, सच बताओ हनुमान, सुकंत को कोई विद्या तुमने दी है? प्रभु से झूठ थोड़े बोलेंगे। कहा कि हाँ प्रभु, हमने सुकंत मेरे शरण में आया था, मैंने थोड़ी सी उसको मैं आपकी महिमा बताई और वो आप ही का भक्त है और आपका नाम है, तो बाण जो है, बाण भी तो आपके भक्त हैं। एक भक्त दूसरे भक्त को कैसे मान सकते हैं? इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है। जो काम प्रभु राम नहीं कर सके, राम ने एक केवट से का उद्धार किया, राम ने एक सबरी का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने कितने केवट, कितने महाराज सबरी का उद्धार कर दिया। नाम में बड़ी महिमा है। इसलिए मरने वालों को क्या करना चाहिए, सारे सब चुपचाप रहे। और देखो, जैसा श्रोता हो वक्ता वैसा होना चाहिए। श्रोता वक्ता का अटूट संबंध होता है महाराज जी, तभी वो कथा का तारतम्य बन पाता है, मुक्ति भुक्ति का कारण भी। परीक्षित कोई सामान्य श्रोता नहीं है। एक बार श्री जनक जी महाराज के यहाँ एक संत कथा करने जाते,
तो जब तक राजा जनक कथा में नहीं बैठते तब तक वो संत कथा नहीं शुरू करते। तो सारे लोगों में भ्रम फैल गया कि अच्छा ये राजा है, बड़ा मोटा माल दक्षिणा देता होगा। इसी लोभ में संत बिना राजा के आए हुए बिना कथा नहीं कर रहे हैं। तो संत समझ गए, और साधारण संत थे भी नहीं, सिद्ध संत थे। उन्होंने एक दिन ऐसा चमत्कार किया कि जनकपुर से हजारों लोग दौड़ करके आए और पंडाल में शोरगुल मच गया, चित्कार रोना धोना मच गया। लोगों ने पूछा हुआ क्या? बोले संपूर्ण जनकपुर नगरी में आग लग गई है, सारे राजमहल घर लोगों के सब जल रहे हैं। अब जो कथा में श्रोता सब बैठे थे महाराज, अब चट अपने अपने घरों की ओर भागे। पांडाल में एक भी आदमी नहीं। संत कथा कह रहे हैं, श्री जनक जी महाराज बैठ के कथा सुन रहे। 2-4 बार सेवकों ने कहा महाराज राजमहल में आग लगी है। तो सामने अपने दुपट्टा 2-4 कुछ सामान था। जनक जी ने कहा ले जाओ, इसको भी स्वाहा कर दो, इसको भी उसी में डाल आओ। अब महाराज थोड़े देर के बाद सब लोग गए, अपने अपने घर को भागे। तो वो कुछ नहीं था, अग्नि भी नहीं थी, न किसी का घर जल रहा था, बल्कि सिद्ध संत ने एक माया रचना की थी। और देखा, अब लोग आए तो देखा सब लोग पांडाल से जा चुके थे, लेकिन कथा बंद नहीं हुई थी। राजा जनक बैठ करके कथा सुन रहे थे। लोगों ने कहा कि महाराज हम लोगों को तो बहुत परेशानी हुई, मैं सोच रहा था मेरा घर जल जाएगा, क्या होगा? आप तो राजा हैं, आपके तो इतने बड़े राज साम्राज्य है, राजमहल है और इतने तामझाम है, आप क्यों नहीं गए? कबीरदास जी कहते हैं कि जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। जब तक आपको अपने घर फूकने की, ये जो हम सब महात्मा बैठे हैं ना, ये अपना अपना जला करके आए हैं महाराज। हम तो घर भी जला आए हैं और अपना शरीर भी जला डाले हैं। महाराज जी बताएंगे, हम महात्माओं ने अपने शरीर को भी जला दिया। हम लोग के अंतिम समय में मरने के बाद अग्नि संस्कार नहीं होती है। हम लोग अपना अग्नि संस्कार पिंडदान सब कर चुके हैं। हमारे कंधे पर यहां दोनों तरफ अग्नि संस्कार के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। हमारे संतों में जो विरक्त जब लंगोटी और चिन्ह लेते हैं, तिलक आदि, तब गुरुजी देते हैं विरक्त महात्माओं को कि बेटा संस्कार। क्यों? अब कोई मिले चाहे ना मिले, हमारे महात्माओं में तो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें भी परोपकार की भावना होती है कि शरीर तो जाने वाला तो चला ही गया, अब ये हाड़ मांस का क्या होगा? तो कम से कम जल में रहने वाले जलचर भी उस मछली उसको खा करके पेट भर करके कुछ तो पुण्य दे देगा। आपके माध्यम से अगर किसी का पेट भरा तो वो पुण्य होगा, ये भाव रहता है महात्माओं में। इसलिए मरना सबको है, तो इसलिए प्रसन्नता पूर्वक उसकी तैयारी करके मरोगे ना तो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। आप गुरु हैं, सबसे मैं यही पूछता हूं। इसलिए परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है, उनके लिए वक्ता भी परीक्षित के अनुरूप होना चाहिए। जिसने अपने मां के पेट में भगवान का दर्शन किया हो, भगवत दर्शन किए हुए महापुरुषों को बिना भगवान के दर्शन किया हुआ अगर कोई कथा सुनावे तो वो कथा में रस ही नहीं आएगा। और उस सभा में बड़े बड़े महापुरुष बैठे थे, लेकिन जिनकी दिशाएं ही वस्त्र है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, दिशाएं ही वस्त्र हैं। और महाराज तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतैश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश में लोग, बच्चे, गांव की स्त्रियां करे, अरे देखो पगला बाबा आया, नंगा बाबा आया, नागा बाबा आया। और भागवत में लिखा भी है कि ढेला भी मार रहे महाराज, पत्थर मार रहे हैं सुखदेव जी को। और महाराज
उस सभा में ज्यों ही सुखदेव जी आए, सारे लोग उठ करके खड़े हो गए। उनके पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं, सब पूरे परंपरा से सारे लोग हैं, और सब आ गए, सब उठ करके खड़े हो गए सुखदेव जी के। क्यों खड़े हो गए आप सबको मैं बताऊं। अगर कोई महापुरुष आ रहे हों और उनको देखते ही आपका सिर झुक जाए, हाथ जुड़ जाए अपने आप, भी ऑटोमेटिक होता है महाराज। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को देख के प्रणाम करने का मन करने लगे बिना कहे, तो समझ जाना उस महापुरुष में अमित भजन का तेज है महाराज। भजनानंदी महापुरुष हैं। ऐसे सुखदेव जी को व्यास आसन पर बैठाया, परीक्षित जी ने चरणामृत ली, क्योंकि ये कभी किसी गृहस्थी के घर ज्यादा देर तक ठहरते नहीं। केवल जब भूख लगती तो दूध पीने के लिए गोदोहन मात्रेन, जितना गाय दोहने का समय होता उतने देर रुकते। कोई समझ जाता अपना दे देता तो दूध पी करके निकल जाते, लेकिन वैसे किसी गृहस्थ के घर कोई भोजन अन्न फलहार आदि कुछ नहीं लेते। ऐसे श्री सुखदेव जी, और वही प्रश्न पूजन कर करके राजा परीक्षित ने पूछा है, और गुरु की शरण में शरणागत हो गए राजा परीक्षित। और गुरु के चरण में तो महाराज प्रेम की गंगा है। आइए हम सदगुरु के चरणों में चलते हैं। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, फल मिलता है सब तीर्थों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भटका हूँ मैं, जन्म जन्म का भटका हूँ मैं, जन्म जन्म का भटका हूँ। अब शरण तुम्हारी आया हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। हम भूले भटके जीवों का, हम भूले भटके जीवों का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। हम भूले भटके जीवों का,
कल्याण है तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों के कष्ट मिटाते हो, 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 दुख लेकर सुख पहुँचाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। मिले जन्म मरण से छुटकारा, मिले जन्म मरण से छुटकारा, जो आए तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जगत के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप ही मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम तुम्हारे चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे सदगुरु मिले, बड़े प्रसन्न हुए। बरियाने सत्रे प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। बरियानेश वह शब्द अमृत बीज होता है, और ये भागवत भी साक्षात अमृत से बढ़कर के हमारा। तुमने जो प्रश्न किए बहुत बढ़िया, जगत के कल्याण के लिए किया। और तुम जो कह रहे हो जल्दी मरने वाले का कल्याण, वैसे तो आधी आयु महाराज सोने में निकल जाती है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च बाबय, आधी जिंदगी सोने में निकल जाती है। फिर जवानी जब मुख्य समय होता है, जो कुछ करना हो, बनना बिगड़ना हो, तो महाराज कुछ उस विषय वासनाओं में बच जाता है, कुछ संसारिक प्रपंचों में,
कुछ कमाने धमाने में तो फिर भजन कहां बना है? इसलिए भगवान के भजन करने के लिए समय निकालना पड़ता है। और दूसरी बात कल्याण की जहां तक बात है, पूरी जिंदगी महाराज कई बार लगने पर भी कल्याण नहीं होता है। कहते हैं कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया तो उसका कल्याण हो गया, और कई बार लोग पूरी जीवन लगा देते हैं नाम जपते हुए, कल्याण नहीं होता है। लेकिन इसके पीछे शास्त्र क्या है? शास्त्र ये है, किसी जीव का एक जन्म का वो पुण्य नहीं होता है, एक जन्म का नहीं, किसी का एक बार राम नाम कहने से ही कल्याण हो गया है? तो महाराज वो कई जन्म के पुण्य अर्जित करने पर ऐसा अवसर आता है। अयोध्या के एक राजा हुए खटवांग, उन्होंने मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक मुहूर्त, पंडित जी मुहूर्त कितने मिनट का होता है? मुहूर्त कितने मिनट का होता है? वाह, जय हो। हमारे विप्रदेव देखिए बता रहे हैं 24 मिनट का एक मुहूर्त होता है। महाराज इतने में राजा खटवांग ने अपना कल्याण करके और भगवान के धाम को चले गए। और तुम्हारे पास संत की कृपा है, इस संत का श्राप नहीं है, आशीर्वाद, कि 7 दिन तक गारंटी हो गई कि तुम मरोगे नहीं। दुनिया की कोई ताकत भी तुमको 7 दिन के पहले मार नहीं सकती। इसलिए यदि मुक्ति चाहिए तो जो व्यक्ति मुक्ति, राजा ने कहा कि प्रभु जिस प्रकार से मन शुद्ध हो, भगवान में मन लगे, वही आप बात बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं सबसे प्रथम उपाय बताते हैं, जिसे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, और जिसे भक्ति भी चाहिए, उसको 4 काम करना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। हमारे महाराज जी योग से भी बड़ा संबंध रखते हैं, आयुर्वेद से संबंध रखते हैं, और भगवान के तो भाई खासम खास हैं। तो जितासनो, एक आसन पर बैठ करके भजन अगर कोई करे, कहते हैं कि एक आसन पर बैठ करके कोई 12 साल तक भजन करे तो वो आसन भी सिद्ध हो जाता है। जितस्वासु, कुंभक रेचक पूरक अनुलोम विलोम प्राणायाम करके, प्राणायाम करने से आयु बढ़ती है महाराज। और जित संगो, कभी जीवन में कुसंग नहीं करना। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये 4 काम जिसने जीवन में कर लिया, उसके जीवन के कल्याण में कोई संदेह नहीं है। एक बार जोर से कहिए राधे राधे। कुसंग तो बिल्कुल नहीं करना महाराज। विमुख जनन को संग न कीजै, इनके विमुख वचन सुनी श्रवण ने दिन दिन देही छीजे। मोको नेक नहीं ये भावे, भगवान कहते हैं कुसंगियों का संग मत करना, ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मोको नेक नहीं ये भावत, पखरा काका कौका कीजे। धिक जीवन ऐसे बहुदिन को, श्याम भजन पल जीजे। धिक यह घर धिक अस परिजन, इनमें नाही बसी जय। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, यही जाने मन लीजे। और श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में श्री ऋषभ देव जी यही बात कहते हैं जो सूरदास जी के इस पद में है। वो माता वो पिता, वो गुरु, वो बंधु नहीं है, वो दुश्मन है जो भगवान का भजन करना न बतावे। इसीलिए ये 4 काम कर लो, कल्याण हो जाएगा। और यहां अष्टांग योग की पद्धति बताई, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि के विषय में बताया। सबसे प्रथम जो है सीढ़ी भगवान के यहाँ पे ध्यान का बताया। नख से शिखा तक भगवान के जो प्रत्येक अंग हैं, 14 अंगों का ध्यान। और महाराज जी
ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड, ये भगवान के अंग में कल्पित हैं। एक कटी प्रदेश है महाराज जी, जो कमर है ये पृथ्वी है। भू भुवः स्वः मह तप जन सत्य आदि 7 ऊपर के लोग हैं। और जो स्तोत्र पढ़ते हैं, जैसे राम रक्षा, कोई भी रक्षा स्तोत्र पढ़िए तो अंगों का, घुटने का, जानू का, कमर का, नख, सबका अलग अलग आता है। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक 14 लोकों की पूरी कल्पना यहां सुखदेव जी ने बताई। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, भगवान का पैर क्या है? पाताल है। और पठंती पार्षणी प्रपति रसातलम। अब बहुत विस्तार से कथा करूंगा तो महाराज कई महीने लग जाएंगे। तो 14 लोक भगवान के अंगों में कल्पित है, उसी का ध्यान करो। ये ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप ही है, भगवान का। और भगवान जितनी सृष्टि है सब भगवतमय है महाराज। गीता का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और महात्माओं को श्लोक विशेष याद रखना चाहिए महाराज, कि वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। पूरी दुनिया, एक पेड़ में जो पत्ता भी है ना महाराज जी, उन्होंने भगवान की देन है। ये मनुष्य तो कितने कितने डिजाइन बनाए, सृष्टि जो प्रकृति है वो भगवान का बनाया हुआ है। और भगवान की बनाई प्रकृति से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो इतना समझ जाए तो महाराज वो स्वयं भगवान बन जाएगा। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ा कठिन इनको समझना है महाराज जी। सोहस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। जो पूरा संसार अगर भगवतमय देखेगा वो स्वयं ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्मास्मि जो कहते हैं ना सन्यास में, कि ब्रह्मा से मैं ही भगवान हूं, तो ये भावना है। और सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी का तो प्रसिद्ध चौपाई है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जब सारा संसार भगवान में दिखेगा, शिव जी कहते हैं किसी से विरोध नहीं करोगे। और यही बात सुखदेव जी यहां बता रहे हैं। भगवान के ध्यान की बात बताई और कहा देखो कई बार लोग कथा वार्ता, भगवान का पूजा सेवा, मंदिर जाना, धर्म के जितने काम है बिना लोभ के कोई नहीं करता है ना। यहाँ पे सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से बताया कि यदि किसी को लक्ष्मी धन चाहिए, बोले वसुओं का यजन करो। पराक्रम चाहिए, महाराज उसने भगवान शिव कहा कि प्रतिष्ठा चाहिए, तो महाराज पुरुष परमात्मा का ध्यान करो। इस प्रकार से श्री कामस तेजस काम विभावसुन, सबका वर्णन किया। अलग अलग मनोकामनाओं को के लिए
जैसे महाराज शक्ति चाहिए तो इंद्र का आयोजन करो, बढ़िया सुंदर रूप, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है, सुंदर रूप हो जाए, अश्विनी कुमारों का आयोजन करो। लेकिन ये कलयुगी खोपड़ी ऐसी है कि सोचते हैं हम दुनिया के सब वरदान इकट्ठा ही मांग ले। एक बार क्या हुआ, एक मैया बड़ी भोली भाली थी, बड़ी सीधी सादी थी, और सरलता में महाराज एक शिवलिंग, नर्मदा जी का जो शिवलिंग है उसकी सेवा करती थी, और इतनी भोली थी ना कि भगवान शिव उसके आराधना से प्रसन्न हो गए, और वो मैया से प्रकट होकर के शिव जी ने कहा, क्योंकि वो उसके घर में कोई नहीं था और वो आंख से अंधी थी, पति का देहांत हो गया था, गरीबी थी, तो भगवान शिव ने कहा कि मैया एक वरदान मांगा। मैया विचार करने लगी कि ये वरदान क्या होता है, तो भगवान शिव ने बताया कि जो कुछ मनोकामना हो, तो वो संतों की सेवा करती थी, संत के आश्रम में झाड़ू पोछा करती थी, गुरुजी के पास जाती थी। तो गुरुजी ने कहा कि जीवन में कोई भी विशेष बात हो ऐसी तो हमें जरूर बताना, अगर तुम्हें पता ना हो। वो भागी भागी आश्रम में आई, गुरुजी को प्रणाम करके सारी बात को तो कहा कि ठीक है, एक वरदान क्या क्या चाहती हो? बोले देखो मैं तो पहली अंधी हूं, तो मैं तो चाहूंगी कि भगवान का दर्शन हो। दूसरी बात, मैं अनाथ हूं, तो मेरे सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो परिवार भी चाहिए, घर भार भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। वो 75 मनोकामना बता दी, तो गुरुजी सोच में पड़ गए। लेकिन चूंकि वो बड़ी सीधी सादी थी, गुरुजी ने मंत्र दिया, और कहते हैं ना गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुजी ने बढ़िया सुंदर बताया कि एक ही वरदान मांगना, तो जाओ। शिव जी के पास प्रणाम करके कही कि महाराज ध्यान से सुनिए, एक संत के द्वारा बताए मार्ग के अनुसार वो मैया बोली कि हे भोले बाबा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मैं अपने आंखों से, ध्यान से सुनिएगा, एक ही वरदान मांग रही है, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में भोजन करते हुए देखना चाहती हूँ। बोलो राधे राधे। अब सोच लीजिए कि ये कैसा वरदान है, क्योंकि पति तो है नहीं, तो बेटा कहां से आएगा जब तक पति नहीं आएगा। इसका मतलब है कि शिव जी को मरे हुए पति को वापस देना होगा, उससे संतान होगा, फिर पोता होगा। और सोने के कटोरा गरीब आदमी के पास थोड़े रहेगा, जब अमीरी आएगी तभी तो सोने के। और आजकल सोना तो वैसे भी सोना चल रहा है, 1,32,000 है महाराज जी, क्यों? जय हो। तो लोगों की मनोकामनाएं बहुत होती है। इसी मंत्र को सुखदेव जी के भाषा में अगर समझ में कहें तो भागवत का ये श्लोक सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जिसको दुनिया में सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है उसको क्या करना चाहिए? अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामः उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिससे सारी मनोकामना पूर्ति, सांसारिक भौतिक सब कुछ, लौकिक पारलौकिक जो कुछ भी चाहिए, उसे भगवान श्री नारायण का यजन करना चाहिए। और इसलिए हमारे संत भगवान का पूजा करते हैं तो अकेले नहीं करते। गृहस्थी लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं महाराज जी, और नारायण को छोड़ देते हैं, तो धन तो मिलता है लेकिन वो बेचारे अंधे हो जाते हैं, अभिमान में अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं। और संत क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, साथ साथ में नारायण की पूजा। पत्नी की पूजा करोगे तो पति वैसे प्रसन्न रहेगा। बोलो राधे राधे। जिस घर में लक्ष्मी नारायण रहेंगे ना, उस घर में लक्ष्मी भी आ जाएगी। पति की सेवा करो तो पत्नी प्रसन्न। इसलिए हमारे मंदिर में हम सबों की उपासना जुगल उपासना है। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, गौरी शंकर। हमारे मंदिर में अकेले नहीं, दोनों 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 दोनों, ताकि इसकी भी कमी न पड़े और इसकी भी कमी न पड़े, कृपा भी आती रहे और चकाचक भोज भंडारा कथा वार्ता भी चलता रहे, जैसे हमारे इस आश्रम में चल रहा है महाराज।
जब कल हम आए इस हॉल में, मुझे पिछली बार जब हम कथा किए थे तब घोषणा हुई थी, मुझे याद है हमारा जी। और घोषणा बड़ी विचित्र परिस्थिति में हुई। 7 दिन की कथा हो गई महाराज, अंतिम 1 घंटे बचे, महाराज इंद्रदेव की कृपा हुई और इतना बढ़िया टेंट वेंट सीताराम हुआ। लेकिन ये तो धन्य है महाराज जी, तुरंत बगल में व्यासपीठ लगा, फिर कथा हुई। उस दिन महसूस हुआ हम लोगों को कि भाई ये इंद्रदेव आज भी कृपा कर रहे थे, तो कुछ होना चाहिए। तो उसी कथा में महाराज जी ने घोषणा की थी कि व्यास जी, हनुमान जी की कृपा अगर रही तो अगले बार हॉल में कथा होगी। आज वो देखिए देखने को मिल रहा है। और ऐसे हनुमान जी की कृपा बरसती रहे, ताकि ऐसा सत्संग, ऐसा दिव्य आयोजन यहाँ पे होता रहे। इसलिए भगवान का यजन करें। आगे भगवान के, क्योंकि ये सब तो बताने लगे, बाद में भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान के नाम की महिमा। कीरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंकह यवना खसादया। रामचरितमानस के बहुत सारे छंद, सोरठा और दोहा चौपाई भागवत जी से लिए गए हैं। और इसी श्लोक से लिया गया कि अंतिम में पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गनिका अजामिल गीत व्याद गजादि खल तारे गना। इसी श्लोक से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। यहाँ 10 अध्याय में चतुश्लोकी भागवत जो हमने कल आपको सुनाई थी वो सुनाया है, और भागवत के 10 लक्षण का वर्णन किया। और उसके बाद महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, ये सृष्टि कैसे हुई है, ये पृथ्वी और ये दुनिया ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये बताने की कृपा करें। मूल क्या है, मानव जीवन का मूल क्या है, मानव सृष्टि कैसे हुई, ये बताने की कृपा करें। सुनते ही सुखदेव जी गदगद हो गए और कहा कि राजन परीक्षित, जो तुम प्रश्न कर रहे हो मुझसे, यही प्रश्न एक बार हरिद्वार में बैठे श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा। अब विदुर और मैत्रेय का संवाद यहाँ पे श्री सुखदेव जी सुनाने लगे। कहा कि विदुर मैत्रेय का जो संवाद है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। सुखदेव परीक्षित संवाद श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। एक कथा चल रही है नैमिषारण्य में, एक कथा चल रही है महाराज हरिद्वार में, और एक श्रीमद् भागवत की कथा शुक्रताल में चल रही है, अलग अलग समयों में। तो महाराज क्रम से चला है। श्री विदुर जी का नाम लेते ही परीक्षित जी के आंखों में आंसू आ गया। हमने सुना है कि वो धर्मराज के अवतार हैं, थोड़ा उनके विषय में बताने की कृपा करें। श्री विदुर जी, धर्मराज महाराज, धर्मराज को श्राप लगा। एक ही समय में 3 रूपों में धर्मराज का अवतार हुआ। राजा के रूप में श्री धर्मराज युधिष्ठिर हुए, दासी पुत्र के रूप में श्री विदुर हुए, और स्वपच के रूप में एक वाल्मीकि महात्मा हुए। उस समय द्वापर युग में वो भी धर्मराज के अवतार हैं, जिन्हें यज्ञ जब राजा युधिष्ठिर किए तो उन्हीं वाल्मीकि ऋषि को अपने भोजन गृह में ला करके और भोजन करवाया, और उनकी कथा बड़ी विस्तार से है। तो इसलिए ये पूरी कथा यहाँ पे अब मैत्रेय और विदुर संवाद सुना रहे हैं। श्री विदुर जी और मैत्रेय जी का जो संवाद है, कहते हैं कि विदुर जी कथा सुनने हरिद्वार कैसे पहुंच गए हस्तिनापुर से। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र की सभा में, महाराज भरी सभा में, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं उनको सत्य का पक्ष लेना चाहिए, किसी भी दबाव में आकर के असत्य का पक्ष नहीं लेना चाहिए। धृतराष्ट्र यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेन विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र हमेशा भेदभाव करते, अपने पुत्रों को अधिक मानते, पांडवों के साथ भेदभाव करते। ये देख करके एक दिन महाराज इतने षड्यंत्र हुए, द्रौपदी के केस खींचने का प्रयास हुआ, जुआ हुआ, लाक्षागृह हुआ,
दुर्योधन के प्रयास से और धृतराष्ट्र दोनों मिलकर के बाप बेटे ने षड्यंत्र बहुत किए, पर तो उसी षड्यंत्र के अंतर्गत एक दिन विदुर जी भरी सभा में उठ करके खड़े हो गए, राजा को प्रणाम करके कहा कि महाराज, ये आपका जो बेटा दुर्योधन है साक्षात पाप की मूर्ति है, और इसका परित्याग कर दीजिएगा तो पूरा कुरुवंश सुरक्षित हो जाएगा। ये कैसा है, जैसे शरीर में कैंसर, शरीर के किसी भाग में अगर कैंसर हो तो जल्द से जल्द उसको निकलवा दो, तब तो पूरा शरीर बचने का संभावना है। नहीं तो महाराज अगर मोह में आ गए तो पूरा प्राण ही निकल जाएंगे। दुर्योधन भी ऐसा ही है, पाप के साक्षात प्रतिमूर्ति है। अपने चाचा को सभा में देख करके मेरे विरोध में अब अपने चाचा को गाली देने लगा, रे तो मेरे चाचाओं के मेरे दुश्मन हो, मेरे दिए हुए टुकड़े पर पलने वाले मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। अब सोचिए, प्रतिष्ठित श्री विदुर जी को जब भरी सभा में ऐसा अपमानित किया, समझ गए। देखिए, पांडव और कौरव 100 कौरव हैं और 5 पांडव हैं। दोनों के महाराज जी, दोनों के तरफ धर्म है। पांडवों में साक्षात युधिष्ठिर धर्म है और श्री विदुर कौरवों के पक्ष में धर्म दोनों तरफ है। कई बार देखते हैं सज्जन और दुर्जन दोनों के जीवन में धर्म होता है। रावण जैसा प्रतापी विद्वान ब्राह्मण था, हनुमान जी जब गए लंका तो वहां देखे कि वहां भी यज्ञ चल रहा है, स्वाहा स्वाहा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वेद का पाठ हो रहा है, वो खुद वेद का विशेषज्ञ, कर्मकांड का विशेषज्ञ, लेकिन महाराज उसका पतन क्यों हुआ? महाराज सब कुछ उसके पास था, लेकिन रावण के जीवन में, यद्यपि कुछ लोग कहते भी हैं कि रावण ने भी कुछ धर्म का पालन किया, ठीक है, आसुरी धर्म का पालन किया, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, उसके जीवन में चरित्र नहीं था, और राम के जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, चरित्र के भगवान पक्के थे। इसीलिए श्री विदुर जी महाराज कुछ भी अगर कहते तो कौरवों में कोई नहीं मानता। धर्म की बात जब तुम मानोगे नहीं तो धर्म क्या करेगा? आप जानते ही हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, यतो धर्मः ततो जयः। अगर धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा। कहो तो एक कथा सुना दो धर्म की रक्षा के विषय में और संत सेवा के विषय में। एक वैष्णव परिवार, महाराज जी, एक वैष्णव परिवार जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली थी, गुरुजी ने कहा कि जीवन में भगवान और संत की सेवा करना, और संत भगवंत की सेवा वो इतने मन से की महाराज कि उसके घर में खाने के एक अन्न के दाना नहीं रह गए। एक दिन की बात है, महाराज घर के सारे जेवर गहने सब बिक गए। एक दिन उनके दरवाजे पर संतों के झुंड आ गई। संतों को बालभोग और भोजन कराने के लिए घर में कुछ नहीं था। महाराज जी, भक्तमाल जी में राका बाका जी की कथा है, उसी तरह की कथा है। राका बाका जी दोनों पति पत्नी महान भक्त हुए। इस कलयुग में संत सेवा का उदाहरण ऐसा जल्दी देखने को नहीं मिलता है। रामानंदाचार्य जगतगुरु भगवान के शिष्य में से एक श्री पीपा जी द्वारिका गए और साक्षात भगवान का दर्शन किए, द्वारिका की दिव्य नगरी का दर्शन किए, और उनको ही छाप मिला था महाराज। वो छाप उनको, तो वो छाप लेकर के आए। उन्होंने सोचा कि मार्ग में राका बाका जी का घर पड़ता है, चले। अत्यंत निर्धन थे दोनों पति पत्नी। महाराज कई दिनों तक भोजन न मिले तो पानी पी पी करके रहते थे पति पत्नी, पर संत सेवा का व्रत लिया था महाराज। अपने भूखे रहते, लेकिन कोई दरवाजे पर संत आवे तो कभी संतों को ऐसे जाने नहीं देते।
और पता है जब पीपा जी गए थे तो वो भोजन कराने के लिए घर में एक अन्न का दाना नहीं था, तब क्या हुआ पता है? उस राका बाका जी, जो बाका जी हैं, महाराज पत्नी ने क्या किया, अपने पति से कहा कि स्वामी आज पीपा जी जैसे संत आ रहे हैं और मेरे घर में कुछ है नहीं, तो शरीर में एक साड़ी जो पहनी थी, ध्यान से सुनना, संत सेवा का कैसा उदाहरण, कैसा प्यार। घर में कोई दूसरे वस्त्र नहीं थे, एक वस्त्र थे महाराज, और अपने तन की साड़ी निकाल करके पति को दिया कि बाजार में बेच दीजिए, और जो अन्ना दो अन्ना जो भी मिले, चौवन्नी अठन्नी, उसी से कम कुछ तो हो जाए। महाराज अपने तन के वस्त्र बेच करके और भोजन बनाए, लेकिन संकोच तब हुआ जब पीपा जी आए। अब भोजन कराने की बारी आई तो बिना वस्त्र के कैसे जाएं संत के सामने, और संतों के प्रति इतना लालसा। तो अपने पति से कहा, पत्नी ने कहा कि देखिए स्वामी आप भोजन परोसिएगा, हम पुराने जमाने में अन्न को रखने के लिए महाराज जी मिट्टी की कोठी बड़े बड़े बनाते थे, उसमें अनाज, तो घर में तो खाने के अनाज नहीं, तो कोठी में कहां अनाज रहेगा। वो उसी में जाके छुप गई, और नीचे के छेद से जहां दोनों पति पत्नी आए, पीपा जी आए, सीता सहचरी जी आई थी दोनों, उनको देखने लगे। भोजन जब परोसा गया, पीपा जी ने पूछा कि घर में यजमान तो दिख रहे हैं, यजमानी नहीं दिख रही है। इतना सुंदर भोजन बनाने वाला भगवान के भोग लगा के सामने आए, यजमानी, अब जब तक यजमानी ना दिखे तो भोजन कैसे शुरू हो भाई। अभी संकोच में कह भी नहीं पाते कि यजमानी की क्या दशा है। तो पीपा जी ने अपनी पत्नी को इशारा किया कि जाओ यजमानी को खोजो। यजमानी घर में मिले तो कहीं खोजा, कहीं नहीं मिले। अंत में राका जी से पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ है। उन्होंने कहा कि संत से झूठ क्या बोलना। इशारा किया कि कोठी के अंदर, दूर में जो है अंधेरे। अब महाराज कोठी के अंदर वो झांक करके देखी तो समझ गई, एक स्त्री दूसरी स्त्री के दुख को समझ गई। कहा बहन हम दोनों एक पथ के पथिक हैं, हमने सदगुरु देव की कृपा से संत सेवा का सबसे बड़ा व्रत लिया है। जिंदगी में भजन माला फेरो चाहे ना फेरो, पूजा करो चाहे ना करो, लेकिन संत सेवा कर लिया तो सब हो गया। अपने तन की आधी साड़ी फाड़ कर करके कोठी में बढ़ा दिया, लो बहन, और मिल कर करके बांट करके। वेद का मंत्र है सहना भवतु सहनो भुनत्तु सह वीर्यम करवावे। इसलिए आधी साड़ी फाड़ कर करके और महाराज फिर वो पहन करके निकली। पीपा जी के आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है ऐसे पति पत्नी का दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसे संत सेवा जिसकी ऐसी संतों में निष्ठा हो कि अपने तन को बेच सकता है। हाँ, तो वो दूसरी चर्चा अब आई। तो पति पत्नी ने ऐसी व्रत ले रखी थी, अब घर में कुछ है नहीं, तो उसने विचार किया, अपने पति से कहा कि पतिदेव, सामने उनके घर के सामने एक साहूकार का घर था, कोठी था, उसकी गंदी दृष्टि थी, गलत दृष्टि थी। उसने कहा कि ये सुंदर स्वरूप मिला है, यदि संत सेवा में ये स्वरूप भी लग जाए तो इससे जीवन का तो सौभाग्य ही हो जाएगा। गई भागी भागी और साहूकार से कहा कि मुझे कुछ संत सेवा के लिए कुछ अन्न दान दे दो, कुछ सामान दे दो। उसने कहा तेरे पास पैसे तो हैं नहीं, पहले दृष्टि उसकी खराब थी। तो कहा, उन देवी ने कहा कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए हम देंगे, लेकिन तुम अभी मेरे लिए संतों के लिए सामान दे दो। वो प्रसन्न हो गया, वो तो कामी था, वैसे ही रूप पर लट्टू था, सब सामान दे दिया फटाफट। संत आए, खूब आशीर्वाद दे करके गए। और देखिए भक्त कभी झूठ नहीं बोलते। अपने पति से कहा कि पतिदेव, हमने उस साहूकार को वचन दिया था, उसने अपने वचन का पालन किया कि समय पर हमको राशन सामग्री दी, हमारे संत भगवान समय से भोजन कर पाए, हमारे ठाकुर जी का भोग लग पाया। अब मेरी बारी है कि मैं भी अपने वचन को सत्य करूं। पति ने कहा देवी 16 श्रृंगार करो, जितने जो भी श्रृंगार कर सकते हो सज धज करके जाओ, उसको प्रसन्न करो। और
तुम्हारी इस सेवा में मैं भी भागीदार बनूंगा। इसलिए विचार करिए, वो पति और पत्नी, विचार करिए उस कितनी बड़ी, कितनी ऊंची अवस्था के ये लोग रहे होंगे, ऐसे सदगुरु से जिन्हें मंत्र मिला होगा। अपने जीवन की सार्थकता के लिए पति ने अपने पत्नी को सजा करके कंधे पर बैठा करके साहूकार के घर तक छोड़ दिया। सोचिए, साधारण वो पति पत्नी नहीं हो सकते। और कहा कि देवी हम बाहर प्रतीक्षा करेंगे, तुम आ जाना। अंदर में सेठ तो मिलने की उसको तड़प थी, वो तो प्रतीक्षा में था कि कब वो आएगी, कब आएगी। देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। हम तो इस पर बड़े दिनों से दृष्टि लगाए हुए थे, प्रतीक्षा कर रहा था। और सेठ ने देखा जब ये देवी प्रसन्न मन से जा गई, चलने लगी, और जो ही उसके सैया कक्ष, शयन कक्ष के पास जो ही पहुंची महाराज, अब जो ही सेठ ने उस देवी को देखा, देखते ही धड़ाम से उस देवी के चरणों में गिर पड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि उस देवी में साक्षात भगवती दुर्गा का दर्शन हो रहा है, और दुर्गा के रूप में उस देवी को देख करके एकदम प्रसन्न हो गया, पैर पकड़ लिया, रोने लगा, अपने अपराध को स्वीकार किया। उसके बाद उसके पति आ गए, उसके पति के पैर को, क्योंकि धर्म की रक्षा उसने की थी, उसकी भले दृष्टि गंदी रही होगी, लेकिन ठाकुर जी ने, संतों ने बचा लिया। तो ऐसे संत सेवा का बड़ा उदाहरण है। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कई बार हम लोग कोई नियम ले लेते हैं ना महाराज जी कि हमको ये करना है, तो ठाकुर जी करा देते हैं। अगर निर्वाह करना चाहोगे, अगर दृढ़ संकल्प ले लिए तो जरूर हो जाता है। प्रमाद करोगे तो भगवान भी। इसीलिए श्री विदुर जी की कोई सुनता नहीं। विदुर जी धनुष को रख करके और वहां से निकल पड़े। मार्ग में वृंदावन धाम में उद्धव जी से भेंट करते हैं, उद्धव को गले से लगाते हैं, और दोनों भक्त जब मिलते हैं एक दूसरे से, देखो संत जब मिलते हैं, वैष्णव मिलते हैं ना, तो दुनियादारी की चर्चा नहीं बल्कि भगवान की ही चर्चा करते हैं। हमारे संतों में कहा जाता है और भजन पूजन चल रहा है ठीक ठाक, पहले यही पूछा जाता है, अरे शरीर तो नश्वर है, आज मोटा हो जाएगा, कल दुबला हो जाएगा, परसों 2 गिलास दूध बढ़िया मिल गया फिर मोटा हो जाएगा। शरीर का क्या है? शरीर का कुछ नहीं है, मोटा दुबला होना ये शरीर का धर्म है, आपका धर्म नहीं है। आप जो हो एकदम शुद्धोसी बुद्धोस्मि निरंजनोसी हो। दोनों भक्तों ने कहा, उद्धव तुम तो भगवान के अंग संग को तुमने बहुत प्राप्त किया है, हमें भगवान की भागवत की कथा सुनाओ। उद्धव जी की रोने लगी और जोर से गले लगा लिया और कहा, विदुर तुमसे धन्य इस संसार में कोई नहीं है। क्यों? दुनिया जिस भगवान का नाम जपती है, दुनिया जिस भगवान को स्मरण करती है, वो भगवान अंतिम समय में तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। विदुर जी आपका स्मरण कर रहे थे। भगवान जब इस धराधाम से प्रयाण कर रहे थे, उसके साक्षी 2 लोग थे, श्री मैत्रेय जी और श्री उद्धव जी महाराज। और अंतिम समय में भागवत के 11 स्कंद में भगवान के प्रयाण के समय की जो कथा है, पूरी अद्भुत ज्ञान उद्धव को जो दिया है, भागवती कथा दी है, मैत्रेय ऋषि को भी सुनाई है, और मैत्रेय ऋषि से भी कहा है, और उद्धव जी कहते मुझसे भी कहा भगवान ने कि कहीं विदुर मिले तो तुम उसको मैत्रेय ऋषि के पास कथा सुनना। इसलिए आप बड़भागी हैं। और उद्धव जी के वचन को सुनकर के बड़े गदगद हो गए। विदुर जी महाराज का रोम रोम एकदम रोमांचित हो गया। प्रणाम कर करके वृंदावन से सीधे हरिद्वार पधारे, जहां श्री विदुर जी की प्रतीक्षा मैत्रेय ऋषि भगवान की आज्ञा अनुसार कर ही रहे थे, और बड़ा सम्मान किया। और उसके बाद श्री विदुर जी महाराज भी कथा सुनने में महाराज संलग्न हो गए। सृष्टि संबंधी प्रसंग श्री वहां भी वही प्रश्न श्री विदुर जी ने जब किया, मैत्रेय ऋषि गदगद हो गए।
और कहा विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्ष सतम तपः। सबसे पहले ये सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, तो आइए ये सृष्टि के विषय में। सबसे पहले ये दुनिया में कुछ था नहीं, तत्व, अंग्रेजी में बोलते एलिमेंट्स, भागवत के अनुसार तत्व। तत्व क्या है समझना पड़ेगा। जैसे जल है एक तत्व है, वायु है एक तत्व है, अग्नि एक तत्व है। उसी प्रकार से सृष्टि में कुछ नहीं, केवल 24 तत्व थे और कुछ नहीं था। लेकिन ये सब अलग अलग विखंडित पड़े हुए थे। इसमें चित्त नाम का एक तत्व प्रवेश करता है, जो चैतन्य हो गया, सजीव जिसे कहते हैं। ये जितने 24 तत्व थे ये निर्जीव थे, लेकिन जब सजीव नाम का तत्व, ये चेतना जब आई, ये सब आपस में क्रिया करके और दिव्य पुरुष बन गए। और वो जल तत्व में हजारों वर्ष तक शयन करने के कारण वो विराट पुरुष कहलाए, और हजारों वर्ष तक जल में शयन करने के कारण उनका नाम पड़ा नारायण। क्या नाम पड़ा? नारायण। उन्हीं को आप हरि कहिए, उन्हीं को आप विष्णु कहिए, वही नारायण है, वही विराट है। तो महाराज उनके नाभि से एक कमल निकली, और एक कमल में एक मानसिक पुत्र, चारों दिशाओं में देखने की उसने इच्छा की। कुछ तो है नहीं, कुछ तो है ही नहीं ना, तो चारों दिशाओं में तो चार मुख हो गए। उसका नाम हुआ ब्रह्मा। उसका नाम क्या हुआ? ब्रह्मा। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है। उसको शब्द ब्रह्म, आसमान में कुछ शब्द सुनाई पड़े, 2 शब्द सुनाई पड़े, त और प, यानी तपस्या करो। तो महाराज चूंकि नाद ब्रह्म ओम जो है अनादि, इसीलिए ओंकार के साथ ब्रह्मा जी अपने उम्र के अनुसार कहते हैं दिव्य 100 साल तक, अब कई करोड़ वर्ष मनुष्यों की आयु से हो जाएगी, उन्होंने तपस्या की। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ। पुनः उन्होंने तपस्या की, तो महाराज पुनः भगवान का सगुन रूप में दर्शन हुआ। और कौन सगुन? जो विराट था आज वो सगुन हो गया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान की ऐसी मोहिनी छवि ब्रह्मा जी टक 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 कर करके खाली देखते रहे। भगवान की इतनी सुंदर छवि है, और भगवान की छवि को देखते देखते ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किस प्रकार का क्या जवाब दें। तो भगवान मुस्कुराने लगे, और भगवान मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को अपनी सुंदर वाणी दी। और वाणी का मतलब क्या है? संविधान। दुनिया को रचने की जिसमें क्षमता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपनी वेद जो अपनी वाणी है वो प्रदान की। और भगवान जब वाणी प्रदान करके भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए उनको आज्ञा दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सृष्टि करने की जब आज्ञा दी, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ करने लगे। और सृष्टि में ये तत्व तो थे ही, साथ साथ में 2 प्रकार की सृष्टि हुई, प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक। प्राकृतिक जो पेड़ पौधे, जितने जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब प्राकृतिक सृष्टि है। विकारों के माध्यम से भी सृष्टि हुई, मानसिक सृष्टियां भी हुई। इस प्रकार से सृष्टि जब होने लगी, तो महाराज सबसे प्रथम सनकादिक ब्रह्मा के 4 पुत्र जो भगवान के ही साक्षात अवतार के रूप में हैं, साक्षात अवतार के रूप में हैं। और सनकादिक सुंदर सुंदर 4 बालक ब्रह्मा के पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि भाई जाओ तुम सृष्टि करो। लेकिन चारों ने कहा कि हमको भजन करना है, भगवान के भजन, हमको गृहस्थी नहीं करनी है।
भगवान के भजन में मन लगाया। अब क्या किया जाए? तो उसके बाद मेरे सज्जनों, श्री ब्रह्मा के अश्रु प्रवाह से, नेत्र से भगवान रुद्र शिव का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव को आदेश दिया कि तुम भी सृष्टि करो। शिव जी सृष्टि करने लगे तो भूत प्रेत महाराज इन सबों की सृष्टि करने लगे, और भूत प्रेत ऐसे विकट हुए, को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे उल्टे पलटे भूत प्रेत हो गए कि ब्रह्मा की जो बनाई और सृष्टि है उनको नष्ट करने लगे। महाराज अष्ट सर्ग का वर्णन है और ये सब बड़ा वेदांत का विषय है। अगर उसको समझाएंगे तो समझ पाना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा। तत्व आदि से लेकर के ये सब पेड़ पौधे क्रम से 8 सर्ग, महात्माओं तक की जो सृष्टि है वो अष्ट सर्ग है। मनुष्यों की मानवीय सृष्टि नवम और कहीं कहीं दसम भी कहा जाता है। तो महाराज भूत प्रेतों की सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा को ही भूत प्रेत महाराज पकड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा भैया रोको, ये ज्यादा भूत प्रेत बढ़ जाएंगे तो दिक्कत भी हो जाएगी। उसके बाद ब्रह्मा जी विचार करने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब सृष्टि कैसे हो। तो देखो ये जितनी बातें अभी चल रही है कब संकल्प से, और आज के जो हमारे कंप्यूटर सीखने वाले बच्चों को अगर मैं ये बात बताऊं तो वो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमको कोई डिजाइन बनाना होता है तो लैपटॉप खोल करके और जैसे हमारे जब खोपड़ी में कल्पना होती है वैसा डिजाइन कर देते हैं, है कि नहीं? पोस्टर, बैनर, अब तो हर चीज में हमने सुना है महाराज जी नई टेक्नोलॉजी संसार में आने वाली है, विज्ञान का चमत्कार, कि अब वैज्ञानिक बच्चों का भी डिजाइन करेंगे। सुंदर बालक चाहिए, गोरा चाहिए, कैसा नाक सुग्गा जैसा चाहिए, उस तरह की चीजें होने लगी। और एक और आपको बताऊं, बिना माता पिता के भी महाराज जी अब संतान उत्पन्न होंगे। क्योंकि आप देख रहे हो जानवरों में तो बहुत दिन से हो गया है, अब मनुष्यों में भी प्रयोग ये सफल हो रहा है। बहुत सारे लोग अब जैसे बेबी ट्यूब वगैरह सब विज्ञान में आ गया, ऐसा चीज आ गया है कि महाराज अब तो न माता की जरूरत न पिता की जरूरत है, केवल उनके सत्व के द्वारा वैज्ञानिक लोग बिना माता पिता के 2-4 ऐसे मतलब आ चुके हैं, पैदा हो गए हैं जो स्वस्थ भी हैं और ठीक ठाक सामान्य मनुष्यों की तरह वो काम कर पा रहे हैं। अब विज्ञान का चमत्कार है, पर हमारे भागवत में चमत्कार बहुत पहले हो चुका है। बोलो राधे राधे। तो ये संकल्प सृष्टि सारी थी, जैसा सोचा वैसा हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी चिंतित थे और अपने आप को एक रूप से ब्रह्मलोक में और एक दूसरे रूप में, प्रत्येक व्यक्ति का ना 2 स्वरूप होता है। हम जितने हैं हम आप सबके 2 स्वरूप हैं, और देवता तो इच्छित हैं, वो तो कितने रूप बना लेते हैं। हम सबके 2 स्वरूप कैसे हैं आप सबको पता है? हम लोगों के 2 शरीर हैं वर्तमान समय में। ये 6-6 फीट का जो दिख रहा है सामने हम लोग बैठे हैं, इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर, और एक दूसरा शरीर होता है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन होता है। कैसे होता है? जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती है, आप लोग बता सकते हो कि हवा काला है कि गोरा है, सफेद है कि पीला है, कैसा है? तो इसका मतलब क्या है? मान लिया जाए कि हवा नहीं है, पेड़ के पत्ते जब हिलते हैं तो अनुभव करते हैं कि हाँ हवा है, ऑक्सीजन है। तो उसी प्रकार से हम सबकी एक सूक्ष्म शरीर है। पता चला कि हम अपने घर में सो रहे हैं और मन अयोध्या के राम मंदिर घूम रहा है। स्वप्न जो देखते हैं, और जब हम स्वप्न देखते हैं तो एकदम असली वाला फीलिंग आता है। कभी हम राजा बन, कल हमको स्वप्न आया बागेश्वर जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वप्न आ गया महाराज जी। और पता नहीं उनकी जो पद यात्रा 7 तारीख से चलने वाली, उसका बड़ा एडवर्टाइजमेंट तो हो सकता है। और कैसा स्वप्न आया मैं बता भी देता हूँ, सुबह सुबह का बात है। मतलब ऐसा अनजान जगह में, क्योंकि वो अनजान जगह में एक तपस्थली में जाकर के एक झोपड़ी में बैठ के भजन कर रहे थे, और हम उस रास्ते से निकल रहे थे। तो मैंने जो ही वो झोपड़ी का गेट खोला, फूस की झोपड़ी थी, तो देखा तो धीरेन्द्र शास्त्री बैठे, नीले कलर की कुर्ता बैठकर और माला फेर रहे थे।
और एक आदमी उनका सेवक वहां पे था। तो महाराज जी माला पूरा किए तो मैंने पूछा कि यहाँ आप कैसे आ गए? अरे बोले बहुत बवाल हो गया भाई, इतनी भीड़ मेरे पीछे आती है, जहां जाता हूं वहां लोग इतने बिल्कुल कैमरा लेकर के क्या क्या मिलने के लिए दौड़ पाते हैं, परेशान हो गया हूं। और महाराज इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूं और यहाँ शांति से मुझे कोई पहचानता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा जंगली जगह है कि यहाँ पे न टीवी है न मोबाइल है न कुछ है, तो यहाँ के लोग मुझे जानते नहीं, शांति से मैं भजन कर रहा हूँ। तो ये उस समय जब ऐसा लग रहा था, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बढ़िया सुंदर, तो लग रहा था वाह क्या बात है। तो वो हमसे पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा इधर तीर्थ यात्रा में मैं भी आया हूँ। तो ये स्वप्न का जो दृष्टा होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। जब आंख खुलती है, जागते हैं, तो कहीं कुछ रह नहीं जाता है। तो शरीर तो होता ही है, इसलिए दूसरे शरीर से ब्रह्मा जी ने अपने को एक मनुष्य में स्त्री और पुरुष की रचना कर ली। दुनिया का जो प्रथम मनु नाम हुआ, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। ब्रह्मा के पुत्र मनु हुए और उनकी पत्नी शत्रुपा, दोनों पति पत्नी। आज के बाद सृष्टि में बदल गया कि बिना पति और पत्नी के माध्यम से सृष्टि नहीं होगी, नर और मादा जरूरी है। और अपने पुत्र को मनु शत्रुपा को आशीर्वाद दिया, आज्ञा दे कि जाओ सृष्टि करो। उन्होंने कहा कि पिताजी सृष्टि करें कहां? कोई जगह घर तो चाहिए ना, कोई जगह रहने के लिए, मकान तो चाहिए, रोटी और कपड़ा और मकान, ये तीन बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, पृथ्वी तो अभी पाताल में डुबा दी गई है। श्री विदुर जी ने पूछा कि ये पृथ्वी पाताल में कैसे चली गई? तो बोले इसकी कथा मैं सुनाता हूं, थोड़ा पीछे चलो। सतयुग की बात है। सतयुग में श्री कश्यप जी की पत्नी का नाम है दीति। कश्यप जी के 17 पत्नी, उसमें से दीति के जितने संतान हुए वो दैत्य कहलाए, और अदिति के जो संतान हुए उसको देवता हम लोग कहते हैं। एक दिन की बात है, संध्या के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए: भोजन, आहार, मैथुन और स्वाध्याय। संध्या के समय का जब महात्मा संध्या बंदन करने के लिए बैठे, कश्यप दीति कामातुर होकर के और संतान की कामना से अपने पति से याचना करने लगी। महात्मा ने बहुत समझाया पर दीति मानी नहीं। भगवत इच्छा समझ करके और अपने पत्नी के मनोरथ को पूर्ण किया। तो संध्या समय में गर्भ धारण करने के कारण उसके गर्भ में भयंकर 2 संतान राक्षस के रूप में आए। बाद में कश्यप जी ने कहा कि देवी तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तुम्हारे एक गर्भ में संसार को नष्ट करने की क्षमता वाले 2 विकट ये दैत्य पैदा होंगे। दीति रोने लगी और डर के मारे 1000 वर्षों तक उसने अपने संतान को पेट में ही रखा, जन्म ही नहीं दिया। लेकिन कब तक रखती? 1000 वर्ष के बाद वो संतान जब पैदा हुए तो मनुष्यों की तरह नहीं सोचो, अपने तरह ना विचार करना कि हाँ उसको पालन पोषण करने में टाइम लगता है। नहीं, जैसे गैया मैया देखो बछड़ा देती है ना, 5-10 मिनट में महाराज उठ के खड़े हो जाते हैं और जाकर के मैया के स्तन में तुरंत मुंह लगा देते हैं। मनुष्य के संतान को बोलने में 1.5-2 साल लग जाते हैं, चलने में। लेकिन गैया और जीव जंतु को सब भगवान ने सब बना रखा है, सिस्टम बना रखा है कि जिसको जितनी सुविधा हो। आप हॉस्पिटल जाते हो, जिसके पास जितना मोटा माल उतना बड़ा हॉस्पिटल खोजता है। पुराने समय में कोई भी व्यक्ति, सबकी नॉर्मल डिलीवरी और घर में होती थी। अब तो प्रचलन जैसा चल गया, अरे चलो डॉक्टर के पास चलो, और डॉक्टर भी अपना उल्लू सीधा करते हैं। उनको पता है ऐसा डरा देंगे, ऐसा बोल देंगे कि आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, 1-1.5 लाख का चूना लग जाए। इसलिए 1000 वर्ष के बाद जब दोनों संतान पैदा हुए, हमारे वृंदावन में जो गुरुजी भागवत पढ़ाए थे महाराज जी निम्बार्क संप्रदाय के, वो कहते थे कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये 2 पैदा हुए। लेकिन महाराज जो
बड़ा था वैसे हिरण्याक्ष बड़ा था और हिरण्यकशिपु छोटा था। लेकिन इसमें उल्टा हो गया, जो बड़ा वाला पैदा होते ही पेड़ पर चढ़ गया, तो पिता को पता नहीं चला, तो छोटे वाले बच्चे का नामकरण किया तो दूसरा भी आ गया। एक का नाम हिरण्यकशिपु, एक का नाम हिरण्याक्ष। एक जो सोने की तकिया लगाता हो उसे हिरण्यकशिपु कहते हैं, और जिसको सोने में ही दृष्टि हो, कितना सोना जमा कर ले, उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। इसीलिए दो हिरण्याक्ष को इसमें भागवत जी में बड़ा बताया गया। और ये तपस्या, ब्रह्मा की तपस्या करके और शक्तिशाली हो गए। गदा लेकर के एक दिन समुद्र के तट पर मदांध होकर के घूम रहा था। नारद जी को देखा, है बाबा इधर आओ, खाली माला सटकाते हो, चलो हमसे लड़ाई करो, युद्ध करो। नारद जी ने कहा, अरे भाई, हम महात्मा साधु, महात्मा भजन करने वाले, भगवान की कथा सुना दूं, कहो तो पूजा पाठ करवा दूं, कहो तो दूसरे लोगों में समाचार इधर उधर कर दूं, लेकिन ये लड़ाई भिड़ाई का काम। बोले बाबा देखो, हम वो सब नहीं जानते, आज लड़ना ही पड़ेगा। बोले अच्छा, तेरे अंदर बड़ी खुजली मची हुई है? बोले हाँ, आज हम लड़ाई करेंगे। बोले अच्छा, ज्यादा अगर लड़ने भिड़ने की खुजली है तो जाओ, नारायण ही स्वयं आएंगे और तुम्हारी खुजली 2 मिनट में दूर करेंगे। इधर ब्रह्मा जी की छींक से साक्षात भगवान के 12 अवतार, भगवान के द्वितीय अवतार जो हमने बताया, प्रथम अवतार सनकादिक, द्वितीय 12। बोलो वराह भगवान की जय। अब नाक से निकले, धीरे धीरे वो बड़े बड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, कहा कि भगवान वो दुष्ट हिरण्याक्ष का वध करके इस पृथ्वी का उद्धार करिए। श्री वराह भगवान गए और सीधे समुद्र के मार्ग से जाकर के पाताल में से तीक्ष्ण दाढ़ों पर अपने उस पृथ्वी को लेकर के आए और समुद्र जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसलिए जहां बोरिंग करो नीचे में पानी पानी दिखाई पड़ता है। और उसके बाद इधर मदांध जो हिरण्याक्ष है, जो गदा लेकर के एकदम घूम रहा था, नारायण भगवान ने, वराह भगवान ने ललकारा और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। एक दूसरे को, क्योंकि साधारण है, हिरण्याक्ष भी साधारण नहीं है, दोनों महावीर जब लड़ने लगे आसमान में, इस युद्ध भयंकर, दुनिया का सबसे प्रथम युद्ध ये शुरू हुआ है। प्रथम युद्ध है दुनिया का ये महाराज, विश्व ब्रह्मांड का। भयंकर भगवान और हिरण्याक्ष में जब युद्ध हुआ, एक लातम लाती, घुसम घुसे, मुक्कम मुक्की, एक दूसरे पर दाव चल रहे हैं महाराज। और अंत में वराह भगवान ने ऐसा मारा, ऐसा अपने डाढ़ों से मारा कि हिरण्याक्ष का वध हो गया। बोलो वराह भगवान की जय। और मनु शत्रुपा इस पृथ्वी पर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में हुए। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको पहले निर्मित कर दिया गया। ये मानवीय सृष्टि सबसे अंतिम में हुई। और महाराज मनुष्य जीवन के सहायक जितने तत्व थे सबको पृथ्वी पर लाया। और कहते हैं कि श्री मनु जी महाराज ने प्रयागराज में जो झूसी कहते हैं उसको राजधानी बनाई। और दोनों पति पत्नी के माध्यम से 5 संतान की चर्चा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 5 संतान की चर्चा हम कल करेंगे। कल भागवत की बढ़िया, आज तृतीय स्कंद में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं आधा से ज्यादा। कल कपिलोपाख्यान की सुंदर चर्चा होगी। मैया देवहूति का चरित्र, कपिलोपाख्यान, ध्रुव चरित्र, ऐसे करके सुंदर सुंदर चरित्रों का आस्वादन करेंगे। और परसों भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय सत्र में जन्मोत्सव मनाएंगे। जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, हॉल पूरा भरा पड़ा हुआ है। हमें भी चिंता हो रही कि अब लोगों को कहां बैठाया जाए। तो कोई बात नहीं, कल और, क्योंकि महाराज जी का ये हॉल नहीं है, ये पुष्पक विमान है। हाँ, महाराज जी का झंडा यहाँ रहेगा। कितने भी लोग आएंगे, खाली नहीं रहने वाला है, सबको जगह मिलेगी बैठने के लिए। तो अधिक से अधिक संख्या में आइए। एक भजन तो गुनगुना लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री
राधा रानी सरकार की जय। आइए श्री राधा रानी के चरणों में तीसरा स्केल से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री किशोरी जी की कृपा हम सबके जीवन में हो जाए। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे। हे किशोरी राधा रानी, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे हवाले, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ताली बजाते हुए तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर, कृपा तेरी देखी जो बरसाने आकर। सब कुछ मिला श्यामा दर तेरे जाकर, सब कुछ मिला श्यामा दर तेरे आकर। तेरे सिवा न कोई साथ हमारे, साथ हमारे। तेरे सिवा न कोई साथ हमारे, साथ हमारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। लाडली श्यामा, लाडली श्यामा।
को भानु दुलारी। बरसाने वाली सुन लो विनती हमारी। 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 ये गुजरेगा जीवन सारा ब्रिज में तुम्हारे, ब्रिज में तुम्हारे। ये गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। लाडली श्यामा, लाडली श्यामा, लाडली श्यामा, लाडली श्यामा, लाडली श्यामा, लाडली श्यामा। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय। भागवत भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। कल पुनः हम लोग 2 बजे मिलते हैं। आप सभी भक्तों को श्री हनुमत वाटिका मंदिर परिवार की ओर से और इस व्यासपीठ से आप सभी को शुभ रात्रि। जय सिया राम, राधे श्याम। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में
बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं ये गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विधाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीना तान। संत तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास व्यास तेरी गाये आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी प्रेतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं भारार्तिक्यं समर्पयामि। देवतादिवन्दनं महात्मादिवन्दनं परमात्मादिवन्दनम्। आरती का प्रणाम कर लें, हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। ओम जजनीन जज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य